अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब मेंबर, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़रा मुगल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैटलॉग बुक का ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, और अगर कैटलॉग बुक के साथ हम कुछ प्रोडक्ट लेना चाहें, ऐड टू कार्ट करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से इस बारे में बताऊँगी, ठीक है। वीडियो फुल वॉच करनी है आपने। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग लाजमी विजिट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने होम पे क्लिक करना है, ठीक है। होम पे क्लिक करेंगे, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे तीनों ब्रांड शो हो जाएंगे, शॉप, अदर ब्रांड और ई कॉमर्स, ठीक है। आप जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हैं, आपने सिंपल उस पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ शॉप पे जाऊँगी क्योंकि मैंने ब्रांड का प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करना है, तो सिंपल मैं स्किन केयर पे क्लिक कर दूँगी। तो सिंपल हमारे सामने ब्रांड के प्रोडक्ट शो हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट स्टॉक में होंगे, अवेलेबल होंगे, वो आप लोगों को सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप लोगों ने चेक कर लेना कि जो भी प्रोडक्ट आप ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हो, तो आपने सिंपल उस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं स्टार ब्यूटी क्रीम का ऑर्डर लगाना चाह रही हूँ, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसको ऐड टू कार्ट कर लूँगी, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने कार्ट पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैटलॉग बुक भी शो हो रही है और आप लोगों को क्रीम भी शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि अगर तो आप कैटलॉग बुक परचेज करना चाह रहे हो और आपका पर्सनली ऑर्डर है, तो फिर आपने कूपन को अप्लाई कर देना है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कैटलॉग बुक परचेज नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्वांटिटी वगैरह बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी करनी है, तो वो आप लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। सिंपल मैंने एक ही करनी है क्वांटिटी, तो मैं एक पे ही रहने दूँगी। अगर तो आप सिर्फ कैटलॉग बुक का ऑर्डर लगाना चाह रहे हो, तो फिर आपने किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट नहीं करना। अगर तो सिर्फ आप कैटलॉग बुक परचेज़ करना चाह रहे हो, तो सिंपल आपने कार्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे कैटलॉग बुक शो हो जाएगी। अगर तो आप किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हो, तो आपने शॉप पे जाके जिस भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है, आपने सिंपल उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने स्टार क्रीम को ऐड टू कार्ट किया और कार्ट पे चली गई, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि मैंने कैटलॉग बुक भी लेनी है और साथ में एक प्रोडक्ट भी लेना है, तो मैंने सिंपल कूपन डिस्काउंट पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। कूपन डिस्काउंट को अप्लाई करने के बाद हमको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप कूपन डिस्काउंट को अप्लाई नहीं करेंगी, तो जो स्टार क्रीम की प्राइस होगी, उसी प्राइस पे ही आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग कूपन को अप्लाई करोगे, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। एसपी पे आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट शो होते हैं। कैटलॉग के कोई भी एसपी नहीं होती, और क्रीम के जो एसपी हैं वो 5 हैं, ठीक है। वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और सब टोटल में आप लोगों को टोटल प्राइस शो होगी, और यहाँ पे वेट भी शो हो जाएगा और एसपी भी शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा आपका जो ऑर्डर है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अब आ जाती है मेन बात, अगर तो आप अपना ऑर्डर एडवांस पेमेंट पे क्लिक करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने अकाउंट में फुल प्राइस रखनी है, जो भी आपके ऑर्डर की प्राइस बन रही होगी, ठीक है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक कैश ऑन डिलीवरी और एक कैश बैलेंस वॉलेट, ठीक है। कैश बैलेंस वॉलेट का मतलब है कि एडवांस पेमेंट का ऑर्डर। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि जब हमें पार्सल रिसीव होगा, हमने तब पेमेंट करनी है, तो वो हो जाती है कैश ऑन डिलीवरी। कैश बैलेंस वॉलेट का मतलब होता है कि हमने एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर जो लगाना है, उसके लिए हमने सारी पेमेंट पहले अपने अकाउंट में ऐड करनी होगी, और उसके बाद हमने अपने ऑर्डर को प्लेस करना होगा। तो सिंपल मैंने सीओडी पे ऑर्डर लगाना है, तो मैं चेकआउट नाउ पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे आपके ऑर्डर की पूरी डिटेल शो हो रही है कि आपने कौन कौन सी आइटम को ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कैटलॉग बुक है और एक ब्यूटी क्रीम है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको एसपी, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एसपी और टोटल प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। हमने कूपन को अप्लाई किया था, तो यहाँ पे कूपन डिस्काउंट पे टिक लगी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एसपी पे हमें टोटल एसपी शो हो रहे हैं। वेट में हमें वेट शो हो रहा है कि हमारे पार्सल का वेट कितना है। कूपन को हमने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमें पर प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिला है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब हम कूपन डिस्काउंट को अप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो कैश बैक होता है वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बहुत से मेंबर ये बोलते हैं कूपन को भी अप्लाई कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें कैश बैक नहीं मिला, ठीक है। अगर तो आपने कूपन को अप्लाई कर दिया, तो फिर आपको कैश बैक नहीं मिलता। अगर आपने कूपन को अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपको कैश बैक मिलता है, ठीक है। कैश बैक और प्रॉफिट एक ही बात है। उसके बाद आपने शिपमेंट कॉस्ट में देख लेने कि आपकी शिपमेंट कॉस्ट कितनी है, मीन के डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो ऑर्डर की टोटल प्राइस है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आप लोगों ने इस फॉर्म को लाजमी समझना है। यहाँ पे आप लोगों की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फुल नेम पे आपने जो भी अपना नेम वगैरह लिखना है पार्सल पे, वो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, जो भी आपका एक्टिव फ़ोन नंबर होगा। मोबाइल नंबर में आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ये ना हो कि आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहे हो और जो व्हाट्सएप नंबर है आपका, वो कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऑफ हो, और आप लोगों ने बोला कि चलें जी राइडर हमें कॉल कर लेगा व्हाट्सएप पे। तो ऐसा नहीं होता। कई एरिया होते हैं वहाँ पे सिग्नल का इशू होता है, जिसकी वजह से जो राइडर हैं वो हमें फ़ोन नंबर पे ही कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपना यहाँ पे एक्टिव फ़ोन नंबर लिखना है। शिपमेंट सिटी में आप लोगों ने चेक कर लेना है कि जो भी आपकी सिटी है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे मेंशन है, तो आपने सिंपल सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो यहाँ पे सिटी मेंशन नहीं है, तो फिर आप लोगों ने देख लेना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। जो भी आपका ज़िला होगा वो आपको यहाँ पे लाजमी मेंशन होगा, तो आप लोग उसको
सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शिपमेंट कंप्लीट एड्रेस में आप लोगों ने अपना पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक भी आपका पार्सल रिटर्न कर सकती है, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर आप लोग अपना दूसरा नंबर लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपनी एरिया की जो भी सोसाइटी कॉलोनी होगी, टाउन वगैरह होगा, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ अपनी सिटी। ठीक है, उसके बाद हमने पेमेंट मेथड को चेक करें तो हमने कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी का है। एडिशनल इन्फो में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि पार्सल डिलीवर करने से पहले मस्ट कॉल करिएगा, राइडर को कुछ मेंशन करना हो या कंपनी में कुछ मेंशन करना हो, तो आप लोग एडिशनल इन्फो में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो जाए, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप ऐड टू कार्ट कर रही हो। ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एडिशनल इन्फो में आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोरियर कंपनी में हम लोगों ने कोरियर देख लेनी है कि हमारे एरिया में कौन सी कोरियर अवेलेबल है जिसके थ्रू इजीली आपको पार्सल रिसीव हो जाते हैं। आपने उस कोरियर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे काल कोरियर के थ्रू इजीली पार्सल रिसीव हो जाते हैं, तो सिंपल मैंने काल कोरियर सेलेक्ट कर दी है। सब कुछ सबमिट करने के बाद आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है कि आप लोगों ने जो सब कुछ ऐड टू कार्ट किया है उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने पहले ही देख लेना है। अगर तो आप लोगों का सब कुछ सही है, बिल्कुल डन है, तो फिर आप लोगों ने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो ऑर्डर है वो लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लेना है, इनवाइस नंबर पे आप लोगों को इनवाइस नंबर शो हो रहा होता है, जो आपके ऑर्डर का इनवाइस नंबर होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को नेम शो होता है, आपके ऑर्डर की पूरी प्राइस शो होती है। कूपन पे आपने अप्लाई किया था तो सिंपल आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी शो हो रहा है कि आपको आपके ऑर्डर पे कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, टोटल प्राइस और डिलीवरी चार्जर भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जब हम कूपन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस जो होता है वो अप्लाइड का आता है। अगर हम कूपन को अप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे नॉट अप्लाइड का ऑप्शन शो होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। नीचे आपको इनवाइस शो हो रही है, तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आपके ऑर्डर की जो इनवाइस नंबर है, ठीक है, वो शो होती है। यहाँ पे आपको दिन और डेट वगैरह भी शो हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को आपकी आईडी, नेम, फुल एड्रेस, ठीक है, शिपमेंट सिटी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है। प्रोडक्ट नेम में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम शो होते हैं कि आपके जो ऑर्डर है, ऑर्डर में जो प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं। प्राइस में आपको प्राइस शो होती है। ठीक है, एसपी में आप लोगों को यहाँ पे एसपी शो होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में आप लोगों को क्वांटिटी शो होती है कि आपने जो भी ऑर्डर ऐड टू कार्ट किया था उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो शो होता है वो हमारी प्राइस क्वांटिटी वगैरह शो होती है कि हमारे ऑर्डर की प्राइस टोटल कितनी है। डिस्काउंट में आप लोगों को डिस्काउंट शो होता है। पेमेंट मेथड में आप लोगों को शो हो जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो सीओडी वाला है। और टोटल प्राइस में आप लोगों को प्राइस और डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ शो हो जाती है। ठीक है, इस पेज को आप लोगों ने लाजमी स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास सेव रख लेना है। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।